practical of the session and cookies. So how the session and cookies is actually working. So first of all, you have to create a new web page, a file, new project, excuse me, Java web application. Then give a name as session. So one index file is created, index.html. So here I pass the file. Here the form is present. So we give a name here. Title is session program. Okay, then form action is servlet. Okay, so input type equals to text. You are giving a username. Okay, input type equals to text. Name equals to username. So uh, here it is showing you one text box. So in the text box you have to pass a value. Then when you are click on the submit button, your information is going to the servlet one. So for adding a servlet one, now in source package, right click, new, then I add a servlet. I give a servlet name as servlet one. Next, add information to deployment descriptor, finish. So this is a servlet is created. Now in the first servlet, what I have to pass?
So first check in the index.html, input type equals to text, form action, method equals to post, method equals to post. Now you add a servlet one. So in the servlet one, you write the code where in do post method here. So what I have written the code, I pass response.set content type. Okay, so when you are giving a request, जब आप request भेजोगे तो आपका response जो आएगा और response print करने के लिए print writer class use किया जाएगा. Print writer out response.getWriter. Then आपका जो फॉर्म का डाटा है, फॉर्म का डाटा रिट्राइव करने के लिए हम यहाँ पर यूज किए स्ट्रिंग एन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम. तो फॉर्म में गुड इवनिंग, द फॉर्म में जो आप डाटा पास करोगे तो उसका इंफॉर्मेशन आकर एन में स्टोर होगा, तो आपको पहला सर्वलेट में ये इंफॉर्मेशन दिखा देगा. फिर यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, हम एक ये जो वैल्यू है एन का जो वैल्यू है इसको हम HTTP सेशन में स्टोर कर देंगे. HTTP सेशन ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, देन सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट. तो हमारा जो एट्रीब्यूट है सेशन एट्रीब्यूट का नाम दे दिया यूजर नेम और आपका वैल्यू हो गया एन है वेरिएबल. तो आपका जो वेरिएबल का वैल्यू है हम सेशन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिए, यहाँ पर यू नेम कॉन्स्टेंट में स्टोर कर दिए. फिर यहाँ से हम दूसरा पेज में जाएंगे, तो ये दूसरा पेज में हम देखेंगे ये वैल्यू को रिट्राइव करेंगे. तो आज यू नो दैट पहला पेज का डाटा सेकंड पेज में आ जाएगा, लेकिन सेकंड पेज से थर्ड पेज में डाटा लाने के लिए हम यहाँ पर सेशन यूज किए हैं. तो पहले हम इसको जो वैल्यू है वो वेरिएबल में स्टोर कर दिए, उसके बाद वो वैल्यू लाकर हम सेशन में स्टोर कर दिए. अभी यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, राइट क्लिक, न्यू सर्वलेट, सर्वलेट 2, नेक्स्ट, add information to deployment descriptor, finish. So in the servlet 2, we have to retrieve the session information. So where you have to retrieve? So in the do get we write the code. तो ये सर्वलेट 2 में हम इंफॉर्मेशन को शो करेंगे. तो सर्वलेट 2 में इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए HTTP सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, उसके बाद एक वेरिएबल डिफाइन किया गया स्ट्रिंग एन
तो ये जो सर्वलेट वन में कहाँ पर हमने वैल्यू स्टोर किया, हम स्टोर किए यू नेम पर स्टोर हुआ है, तो यहाँ से वैल्यू रिट्राइव होगा। ओके, यू नेम से रिट्राइव करेंगे, तो यहाँ पर सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यू नेम, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर कर दिया। फिर जो भी वैल्यू है यहाँ पर आपको प्रिंट करके दिखाएगा। तो देखो पहला पेज में मैं डेटा दिया, तो सेकेंड पेज में स्टोर हुआ, सेकेंड पेज में थर्ड पेज को लाने के लिए हम ये सेशन मैनेजमेंट यूज़ किए। तो सेशन यहाँ पर बाय डिफॉल्ट नहीं आएगा, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट जावा एक एचटीटीपी सेशन। तो इस तरह से आप सेशन में वैल्यू स्टोर करने के बाद जिस भी पेज में चाहोगे आप रिट्राइव कर सकते हो। तो राइट क्लिक यहाँ पर, रन फाइल। एरर। You have to import a package. Okay, now I run the file.
take some time. Okay. We are passing some value name. Suppose I pass here Sumit, then go. See that. Welcome to Sumit. Then next it is moving to the second servlet. Okay. Is written here. Oh, sorry. I write in the do post. এটা get রে লিখে রাখলাম। Just a minute. এটা get রে as it is a session program, it will take some time. Okay. Now Sumit is coming to the next part. Hello Sumit. ମାନେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ଡେଟା ଦେଲେ ସେ ଡେଟା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜକୁ ଆସିଲା ସେକେଣ୍ଡ ପେଜରୁ ଏଗେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଥାର୍ଡ ପେଜକୁ ଆଣିବୁ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ରିକଲ୍ କରିଦେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ଡିଫାଇନ୍ କଲି form action servlet 1 method equals to post. So here I define only one form. फॉर्म का यहाँ पर मैंने पास किया इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू यूजर नेम उसके बाद एक सबमिट बटन है तो यूजर नेम में ये जो इनपुट टाइप टेक्स्ट में मैं जो वैल्यू दूंगा वो सर्वलेट 1 में चलाएगा सर्वलेट 1 डू पोस्ट मेथड में तो यहाँ पर प्रिंट राइटर के मदद से वो इन्फॉर्मेशन शो करेगा स्ट्रिंग एन रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर यूजर नेम तो यूजर नेम में जो वैल्यू है वो अगर एन में स्टोर हो जाएगा उसके बाद आपको यहाँ पर दिखाएगा वेलकम देन जो यूजर नेम वैल्यू आप पास किए हो वो वैल्यू दिखाएगा वेलकम सुमित तो ये जो वैल्यू एन है इसको मैंने एक सेशन एट्रीब्यूट में स्टोर कर दिया एचटीटीपी सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन
सेशन ऑब्जेक्ट में मैंने एक सेशन ऑब्जेक्ट डिफाइन किया। सेशन ऑब्जेक्ट में मैं ये जो एन का जो वैल्यू है ये यूजर नेम में यहाँ पर स्टोर कर दिया। सेशन में स्टोर करने के बाद यहाँ पर एक हाइपरलिंक पास किया जो दूसरा सर्वलेट में जाएगा, सर्वलेट 2 में जाएगा। तो सर्वलेट 2 में क्या होगा, यहाँ पर http सेशन रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, यहाँ पर फॉल्स डिफाइन किया गया। देन यहाँ पर अगर आप चेक करोगे जो सेशन है, जो सेशन एट्रीब्यूट यहाँ पर स्टोर किया गया है इस कांस्टेंट में स्टोर किया गया है। यहाँ से यहाँ पर हम रिट्राइव करेंगे उसको। तो यहाँ पर रिट्राइव करने के लिए स्ट्रिंग एन स्ट्रिंग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट यूजर नेम। तो यूजर नेम से मैं वैल्यू रिट्राइव करके यहाँ पर एंड में स्टोर कर दिया। स्टोर करने के बाद यहाँ पर आपको दिखाएगा हेलो एंड, जो वैल्यू है वो डिस्प्ले करेगा। ये है आपका सेशन का प्रोग्राम। सेंड यू इंडेक्स डॉट जेएसपी। समझ में आया है प्रोग्राम? सागर, सागर पटेल, Yes, sir. Yes, sir. अंकिता, मधु, Yes, sir. रफी, Yes, sir. रफी, Yes, sir. तो इंडेक्स डॉट जेएसपी। सर्वलेट 1, ये डू पोस्ट मेथड। देन सर्वलेट 2, so like that of session, then we have to use cookies also. The same program we can use in a cookies. The cookies store the information in a client side.
The similar way, I create another program. File, new project, Java web application. Next, cookies example. Next, and finish. So similar way in the cookies, similar form action servlet one method equals to post, same thing. Then I add a servlet source package, right click, new servlet. So give a name as servlet one. Next, add information to deployment descriptor, finish. Then same program in the servlet. So I pass the code in the do post method. The form action method servlet one method post. Then same thing, it is retrieve in the servlet one. In servlet one, what we have used response.set content type, print writer, response.get writer. Then we retrieve the value, फॉर्म का वैल्यू यहाँ पर रिट्राइव करके एन में स्टोर कर दिए, तो यहाँ पर वेलकम जो नेम है वो दिखाएगा। फिर यहाँ पर हम कुकीज में स्टोर करेंगे, जैसे कि सेशन में स्टोर होता था, यहाँ पर कुकीज में स्टोर करेंगे। कुकीज ऑब्जेक्ट न्यू कुकीज, देन एक कुकीज का कांस्टेंट, देन वेरिएबल हो गया एन, तो एन का वैल्यू कुकीज वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुकीज इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो कुकीज यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। देन कुकीज में वैल्यू ऐड करने के लिए रेस्पॉन्स डॉट ऐड कुकीज देन वैल्यू सीखे। तो यहाँ से आप फिर क्या करोगे ना, दूसरा फॉर्म में जाएगा, फॉर्म एक्शन सर्वलेट टू इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट मेथड इक्वल टू गो। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ एक फॉर्म में
मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, एक बटन सिर्फ यहाँ पर ऐड कर दिया तो वो जाकर सर्वलेट 2 में चला जाएगा। लीगल स्टार्ट कहाँ पर है? Okay, so now I add another servlet. Right click, new, then servlet. Servlet 2. Add information to deployment descriptor. Finish. तो इसका मेथड पोस्ट में हम यहाँ पर कोड लिखेंगे। यहाँ पर सेशन का वैल्यू हम यहाँ पर रिट्राई करेंगे, कुकीज का वैल्यू यहाँ पर रिट्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखो, स्ट्रिंग रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, यूजर नेम, वेलकम, ये क्या है ये? देखो यहाँ पर रेस्पॉन्स डॉट सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट और HTML, देन कुकीज का इंफॉर्मेशन रिट्राइव करने के लिए कुकीज आ रहे रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। तो कुकीज में इट इज ए आ रहे, सो वो कुकीज ऑब्जेक्ट आ रहे रिक्वेस्ट डॉट गेट कुकीज। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आकर कुकीज आर में स्टोर होगा। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रिंट करेगा, अगर कुछ इंडेक्स नंबर है, अगर कुछ वैल्यू है, पहला इंडेक्स नंबर से वो वैल्यू रिट्राइव करके दिखाएगा, ऑब्जेक्ट डॉट गेट वैल्यू।
Okay, now I run the file. Then I run the file. तो legal expectation.